हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि हमें सेंटेंस में दैट कब लगाना होता है और विच कब लगाना होता है। ज्यादातर हम अपने ही हिसाब से जब चाहिए दैट लगा लेते हैं, जब चाहिए विच लगा लेते हैं, जो सही नहीं है फ्रेंड्स। तो सही क्या है? इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे दूंगी कि सेंटेंस में दैट कब लगाया जाता है और विच कब लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। द मेमोरीज दैट कॉज पेन या द मेमोरीज विच कॉज पेन, क्या सही है? ज्यादातर जैसे मैंने कहा, आम भाषा में हम अपने हिसाब से दैट लगा लेते हैं, विच लगा लेते हैं, पर क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। तो आइए जानते हैं सही क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दैट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इससे सारी क्लैरिटी हम ले लेंगे। देखिए, द मूवीज दैट विच कन्वे अ मैसेज आर वर्थ वॉचिंग, है ना। द मूवीज दैट स्लैश विच कन्वे अ मैसेज आर वर्थ वॉचिंग। तो अगर दोस्तों दैट और विच के बाद कुछ जो भी क्लॉज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं उसको निकाल देती हूँ, ओके, अगर मैंने उसे निकाल दिया, लाइक अगर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन, कन्वे अ मैसेज, आर वर्थ वॉचिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी, तो अगर आप देखेंगे सेंटेंस में कुछ बचेगा ही नहीं, सेंटेंस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, है ना, सेंटेंस रहेगा ही नहीं। तो मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं घिरा सकती हूँ, ये ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ ये सेंटेंस से। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये एक एसेंशियल क्लॉज है। क्या है ये फ्रेंड्स? ये एक एसेंशियल क्लॉज है। और एसेंशियल क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसका सेंटेंस में होना जरूरी होता है। अगर वो सेंटेंस में नहीं रहेगा तो सेंटेंस ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए दैट कन्वे अ मैसेज आर वर्थ वॉचिंग या विच कन्वे अ मैसेज आर वर्थ वॉचिंग क्या सही है? क्योंकि मैं एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, एक इंफॉर्मेशन जिसके निकलते ही मेरा पूरा सेंटेंस गिर जाएगा, मेरा सेंटेंस रहेगा ही नहीं। इसीलिए मैं उपयोग करूंगी यहाँ पे दैट का। क्या उपयोग करूंगी? दैट का फ्रेंड्स, दैट का। क्यों? क्योंकि दैट विल ऑलवेज इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट। दैट हमेशा वही इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करेगा जो सेंटेंस के लिए जरूरी है, और उसके निकलते ही सेंटेंस भी गिर जाएगा, सेंटेंस रहेगा ही नहीं, है ना। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन जो बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो सेंटेंस के खड़ा रहने के लिए जरूरी है ना, आप जब भी उसका प्रयोग करना चाहते हैं, जब भी उसको यूज करना चाहते हैं सेंटेंस में, आप करेंगे दैट का उपयोग और फिर वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं दैट एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज मतलब वो एक रिस्ट्रिक्शन दे देता है इंफॉर्मेशन पे कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, इसीलिए हम उसे कहते हैं दैट रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इंफॉर्मेशन का सेंटेंस में होना सेंटेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमें विच कब यूज करना है। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देखिए जो मैंने रेड में लिखा है। डीडीएलजी विच वॉज डायरेक्टेड बाय मिस्टर यश राज वॉज अ ब्लॉकबस्टर हिट। अब ये क्या है? ओके, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन जो विच के बाद है, विच के बाद कौन सी इंफॉर्मेशन है? वॉज डायरेक्टेड बाय मिस्टर यश राज, इतनी इंफॉर्मेशन अगर मैं डिलीट कर दूं सेंटेंस से, तो मेरा सेंटेंस फिर भी अपने आप में खड़ा रह पाएगा। और वो सेंटेंस क्या कहेगा? दैट डीडीएलजी वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट। वो सेंटेंस ये कहेगा, व्हिच मींस सेंटेंस अभी भी है, पूरी तरह से सेंटेंस गिर नहीं गया, है ना। इंफॉर्मेशन निकल गई पर फिर भी सेंटेंस तो है ही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन असेंशियल नहीं थी। तो क्या थी वो इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक एक्स्ट्रा थी, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, है ना। और वो एक इंफॉर्मेशन, इसको हम नॉन असेंशियल क्लॉज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन असेंशियल क्लॉज। तो जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन जो आपके सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है बट केवल एक एडिशन है, केवल एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ओके, केवल नॉन असेंशियल है, आप उसको कहने में विच का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई कॉमास देखते हैं ना सेंटेंस में,
आपने देखा होगा डीडीएलजी के बाद भी कॉमा है और यशराज के बाद भी कॉमा है। ये दो कॉमास क्या इंडिकेट करते हैं? ये दो कॉमास ये हमें बताते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा है, सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है ना? तो जब भी कॉमास दिख जाए, दूसरा ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा विच लगा दीजिए। सब जब भी कॉमास दिखे मतलब वो इंफॉर्मेशन एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल मतलब जरूरी नहीं है, एडिशनल है। तो आप सिर्फ विच का उपयोग करें। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है दैट और विच को समझने का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। देयर वॉज एन अटैक ऑन इंडियन आर्मी इन कश्मीर विच इज अ सैड न्यूज। अब देखिए, देयर वॉज एन अटैक ऑन इंडियन आर्मी इन कश्मीर, ये अपने आप में ही एक पूरा सेंटेंस है। बट विच इज अ सैड न्यूज में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो सेंटेंस के खड़ा होने के लिए जरूरी नहीं है। मेरा सेंटेंस देयर वॉज एन अटैक ऑन इंडियन आर्मी इन कश्मीर इससे भी खड़ा हो पा रहा है ना? तो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एडिशनल है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, मैं केवल विच लगाऊंगी और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूंगी। आप देखेंगे कि विच से पहले कॉमा है। कॉमा का आना मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो ज्यादातर एसेंशियल नहीं होगी, वो केवल एक्स्ट्रा होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ये क्लियर कर पाई हूँ आप लोग सबका डाउट्स कि दैट का कब उपयोग किया जाए और विच का कब उपयोग किया जाए। चल क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। दैट हम एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सेंटेंस के खड़ा होने के लिए जरूरी है, उसको हम दैट से कहेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे उसको कहते वक्त। और जो इंफॉर्मेशन केवल एक्स्ट्रा है, केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है सेंटेंस के खड़ा होने के लिए, तो उसके लिए हम विच का उपयोग करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ सेंटेंसेस साथ में करते हैं ताकि आपकी डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, शी वांटेड टू बाय अ स्कार्फ दैट स्लैश विच वुड कॉम्प्लीमेंट हर गाउन। ओके, दैट स्लैश विच वुड कॉम्प्लीमेंट हर गाउन। तो अब इसका क्या मतलब है? हम एक ऐसे, उसको कोई भी स्कार्फ नहीं खरीदना था। ओके, कौन सा स्कार्फ खरीदना था? जो उसके गाउन के साथ मैच करे, जो उसके गाउन को कॉम्प्लीमेंट करे, जो उसके गाउन को कंप्लीट करे। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्लीमेंट हर न्यू गाउन, ये इंफॉर्मेशन सेंटेंस के लिए जरूरी है। अगर मैं ये सेंटेंस इंफॉर्मेशन निकाल दूं सेंटेंस से तो क्या होगा? सेंटेंस सिर्फ यही कहेगा कि उसको स्कार्फ लेना था, पर कौन सा स्कार्फ लेना था ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिलेगी। तो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है मेरे नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा स्कार्फ मुझे लेना है, मैं किसका उपयोग करूंगी फ्रेंड्स? मैं दैट का उपयोग करूंगी। मैं दैट का उपयोग करूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है आपका। शी वॉन्टेड टू बाय अ स्कार्फ दैट वुड कॉम्प्लीमेंट हर न्यू गाउन, विच नहीं आएगा, दैट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज, द ऑरेंजेस दैट स्लैश विच ग्रो इन नागपुर आर वर्ल्ड फेमस। अगर हम मैं कहूं द ऑरेंजेस आर वर्ल्ड फेमस आर, तो वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई पर्टिकुलर ऑरेंजेस की बात कर रही हूँ। कौन से पर्टिकुलर ऑरेंजेस की बात कर रही हूँ? जो ऑरेंजेस नागपुर में उगाए जाते हैं वो ऑरेंजेस की बात कर रही हूँ जो वर्ल्ड फेमस है। तो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एसेंशियल है मेरे सेंटेंस के लिए और मेरे नाउन की पहचान के लिए, नाउन मेरा यहाँ पे ऑरेंजेस है और उसकी सही पहचान क्या है कि जो ऑरेंजेस नागपुर में ग्रो होते हैं वो वर्ल्ड फेमस है, तो वो पहचान जरूरी है नाउन के लिए। तो क्योंकि एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं इसको दैट से, दैट का इस्तेमाल करके कहूंगी, विच का नहीं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द आंसर की दैट स्लैश विच कम्स अलोंग विद द क्वेश्चन बैंक इज ऑफन इनकरेक्ट। अब मैं ऐसे भी कह सकती हूँ दैट द आंसर की इज ऑफन इनकरेक्ट, पर क्या ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये सेंटेंस? ये मुझे, अगर मैं कहूँ द आंसर की इज ऑफन इनकरेक्ट, तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन से आंसर की बात कर रही हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन से आंसर की बात हो रही है। बट मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर आंसर की बात कर रही हूँ, और वो पर्टिकुलर आंसर की क्या है? ये वो आंसर की है जो क्वेश्चन बैंक के साथ आता है। मैं केवल उसी आंसर की बात कर रही हूँ, मैं कोई भी आंसर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर आंसर की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें हम दैट लगाएंगे, क्योंकि
दैट कम्स अलोंग विद द क्वेश्चन बैंक इज ऑफन इनकरेक्ट। मुझे मेरे आंसर की सही पहचान दे रहा है, नाउन की सही पहचान दे रहा है, और इसीलिए ये इंफॉर्मेशन एसेंशियल है। और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एसेंशियल है, हम दैट लगाएंगे, विच नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझती हूँ ये तीनों सेंटेंसेस आप पूरी तरह क्लियर होंगे। तो हमने तीनों सेंटेंसेस में सिर्फ दैट लगाया है क्योंकि तीनों सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इंपॉर्टेंट है, वो एसेंशियल है, और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट। आगे बढ़ते हैं। I returned the gown that slash which was anyways defective to the shopkeeper. अब मैंने आपको कहा था बहुत ही इजी फॉर्मूला ये है कि आपने जब कॉमास देख लिया तो आप समझ जाएं कि वो इंफॉर्मेशन एसेंशियल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन केवल एडिशनल है, केवल एडिशनल। तो मैं बहुत कन्वीनियंटली ये सेंटेंस बोल सकती हूँ कि आई रिटर्न द गाउन टू द शॉपकीपर। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने गाउन शॉपकीपर को रिटर्न कर दिया तो मतलब गाउन में कुछ इशू होगा ही, है ना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने विच ये जो कही वॉज एनीवेज डिफेक्टिव, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और कॉमास के साथ सराउंडेड है। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, मैं विच का इस्तेमाल करूंगी, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है वो नॉन एसेंशियल है, वो केवल एडिशनल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आई एम प्लानिंग टू टेक द कैट, ओके, दैट स्लैश विच इज मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब ध्यान से देखिए ये सेंटेंस को, आई एम प्लानिंग टू टेक द कैट इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये मैं बहुत कन्वीनियंटली बोल सकती हूँ और पूरी इंफॉर्मेशन भी दे रही हूँ कि मैं कैट की एग्जाम लूंगी। कैट एक एग्जाम है जो मैं लेने वाली हूँ, और कब लेने वाली हूँ, मैं नवंबर में वो कैट की एग्जाम लेने वाली हूँ। तो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी। अब जो इंफॉर्मेशन विच या दैट जिसके भी बाद है, विच इज अ मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, वो एडिशनल है, वो जरूरी नहीं है सेंटेंस के लिए, है ना। कि कैट को मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स कहा जाता है, वो केवल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वो जरूरी नहीं है सेंटेंस के लिए। और क्योंकि वो जरूरी नहीं है, वो केवल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं क्या यूज करूंगी, मैं विच यूज करूंगी। सो मैं कहूंगी आई एम प्लानिंग टू टेक द कैट विच इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, बिकॉज मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स इज नॉन एसेंशियल क्लॉज, जरूरी क्लॉज नहीं है, केवल एडिशनल है। एंड द लास्ट वन, द मूवी पुष्पा, which is nothing more than a violence, is a blockbuster hit. तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, द मूवी पुष्पा इज अ ब्लॉकबस्टर हिट। मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि मूवी जो पुष्पा है वो एक ब्लॉकबस्टर हिट है, मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, है ना। बट जो भी इंफॉर्मेशन विच के बाद है वो क्या है, वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, जो सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने उसे कहा विच के साथ, इसीलिए मैंने उसे कहा विच के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक क्लैरिटी आ गई है कि हमें दैट कब यूज करना है, विच कब यूज करना है, और आइंदा से आप अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में इन दोनों चीजों का बहुत ही ध्यान रखेंगे। आप जितना इसका ध्यान रखेंगे आप उतना ही करेक्ट इंग्लिश जोन में होंगे, वरना आपकी इंग्लिश गलत हो जाएगी। ज्यादातर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कैट, जीमैट, सैट, बैंक पीओ के एग्जाम्स हो, वो ज्यादातर ये एरर्स के फॉर्म में पूछते हैं बच्चों को कि दैट का इस्तेमाल कब किया जाए और विच का कब किया जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहे। मैं बहुत सारी ऐसे एरर्स को लेके आऊंगी जिससे आपकी इंग्लिश हिलडुल जाती है। तो हम सारे एरर्स के बारे में सीखेंगे और वो एरर्स को नहीं करेंगे और अपनी इंग्लिश को और भी बेहतरीन बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।